जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो स्नेहा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से जब ही होती है जब गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स होती है। तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ आज से करीबन 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। और गुरुजी महाराज के साथ संगत जी, हमारे जो पड़ोस में एक अनीता आंटी हैं, वो उन्हें बहुत मानती थी, बहुत ही ज़्यादा। बट मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। संगत जी, उनके घर पे गुरुजी महाराज का सत्संग था। तो पहली बार संगत जी, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी के सत्संग में आने के लिए कहा था। और मेरी मदर इन लॉ गुरुजी महाराज के सत्संग को अटेंड करने के लिए उनके घर गई। तब मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी इतना नहीं पता था कि गुरुजी कौन हैं और इनके सत्संग में क्या होता है, और वहाँ पे भजन प्ले होते हैं ये भी मुझे नहीं पता था। वो जो प्रसाद होता है उसे पूरा ख़त्म करना होता है, वहीं पे ख़त्म करना होता है, ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन मदर इन लॉ के साथ उस सत्संग में जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे ज़्यादा संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं पता था। पर संगत जी, मुझे उस सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ प्रसाद तो लिया और उसे ग्रहण भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस संगत जी, इससे ज़्यादा देखिए मुझे ना तो गुरुजी के बारे में कुछ पता था और ना ही मैं कुछ जानती थी। और इसके बाद संगत जी, तब से लेके अब तक मैंने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग अटेंड किए लाइफ में। और हर एक सत्संग में मुझे गुरुजी की अनंत कृपा की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। संगत जी, कहते हैं ना, गुरुजी महाराज के बारे में भी हम जब ही जान पाते हैं जब गुरुजी की कृपा होती है, उनकी मर्जी होती है। उन सत्संगों से संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली, जैसे लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, और संगत जी सबसे बड़े वाला गुरुजी का स्वरूप भी मुझे प्राप्त हुआ। बस संगत जी, और मेरी मदर इन लॉ भी गुरुजी के सत्संग में जाती थी, मैं भी जाती थी, अच्छा लगता था। और अपने दिल की बात ना मैं गुरुजी से कहने लग गई। कभी कभी उनके स्वरूप के सामने मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। और फिर संगत जी, हम लोग घर आते थे। बट संगत जी, ब्लेसिंग्स क्या होती है ये मुझे नहीं पता था। गुरुजी कौन है यह हमें संगत जी ठीक से नहीं पता था। लेकिन सच कहूँ संगत जी, हमारा गुरुजी के साथ सफ़र 2025 में शुरू हुआ, फरवरी के मंथ में। संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मैं और मेरे मदर इन लॉ, हम दोनों बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है। मेरी मदर इन लॉ भी संगत जी बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं और मैं भी। क्योंकि संगत जी, शुरू से ना मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत ज़्यादा दुख झेले, और मैंने भी संगत जी बचपन से बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सही। शायद मेरी मदर इन लॉ का मेरा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है, इसी कारण संगत जी हम दोनों इस तरीके के इंसान हैं।
और संगत जी हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक नहीं चल रही थी। मेरे हस्बैंड का काम नहीं अच्छा चल रहा था और जो भी था ना संगत जी, हमारा घर का खर्चा जो चलता था वो क्रेडिट कार्ड से मेरे हस्बैंड के चलता था। और संगत जी हम लोग ना मम्मी पापा की भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड की जो भी सैलरी थी वो घर में यूज़ होती थी, क्रेडिट कार्ड में खर्च हो जाती थी। तो इसीलिए संगत जी हमारी ना कोई ऐसी मतलब स्थिति भी ऐसी थी, और देखिए मम्मी पापा को ना हम सिर्फ रोटी के पानी के अलावा ना कोई एक्स्ट्रा मतलब उनको खर्चा नहीं दे पा रहे थे। बट मुझे और मेरे इन-लॉज़ को ये नहीं पता था कि जिन्हें हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट हमारी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। और सबसे ज़्यादा संगत जी मैं आपको बताऊँ, इस चीज़ के बारे में मुझे जब पता चला, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे हस्बैंड का संगत जी डेली घर पे डेली ही लेट आना, और मैं संगत जी उनसे उस दिन बहुत गुस्सा हो गई। मैंने कहा आप डेली रात को लेट आते हो, 12-1 बज जाते हैं भई, ऐसा कौन-सा काम है? पैसे भी उतने ही मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं मिल रहे। संगत जी मेरे हस्बैंड का और मेरा उस दिन बहुत कलेश हुआ। मम्मी पापा ने हमसे पूछा, मैंने मम्मी को और पापा को दोनों को बताया। मैंने कहा ये रोज़ डेली लेट आते हैं, 12-1 बज जाते हैं, कितना समय हो चुका है, कब से मैं परेशान चल रही हूँ, कब से पूछती हूँ कि ऐसा कौन-सा काम है, आप बताते क्यों नहीं हो? लेकिन संगत जी उन्होंने ना मम्मी पापा की बात का जवाब दिया, ना मेरी बात का जवाब दिया। हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। ख़ैर संगत जी फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि हो सकता है कोई काम होगा। एक्चुअली में संगत जी मेरे हस्बैंड का ना बाहर अफ़ेयर चल रहा था, मैं आपको बताऊँ। और वो उस लड़की से ना शादी करना चाहते थे। ये बात संगत जी मुझे मम्मी-पापा दोनों को नहीं पता थी। और मैं आपको बता दूँ संगत जी कि इस बात का जब हमें पता चला, तो उस लड़की का और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप ना बहुत आगे बढ़ चुका था। और संगत जी उस लड़की के घर में तो 2 बार पता चल चुका था, लेकिन मेरे घर में ना मुझे ना मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को पता था। इस कारण से मेरे हस्बैंड ना मुझसे कलेश करते थे ताकि मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ, डिवोर्स दे दूँ। और संगत जी मैं मूर्ख ये सोचती रही कि मेरे हस्बैंड कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, हम ये तीनों के इतना खर्चा कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि सब कुछ मेरे हस्बैंड के उससे ही चल रहा था। तो मैं यही सोचती थी, बट संगत जी मेरे हस्बैंड ने हमें सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये बता रखी थी, जबकि संगत जी 45,000 रुपये मेरे हस्बैंड की सैलरी थी। मैं अकाउंटेंट मैनेजर, मैं हमेशा अपने हस्बैंड से पूछती थी कि आप इतनी कम सैलरी हमें बता रहे हो कि सही है कि नहीं, क्योंकि संगत जी काफ़ी बार मेरे हस्बैंड के ना फ़ोन पे मैसेज आता था, तो उसे कहते थे नहीं मेरी सैलरी इतनी ही है और ये तो कंपनी वाले ने शो कर रखा है। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि सैलरी वो हमें इतनी दे नहीं रहे, फिर आप जॉब छोड़ के कहीं और देख लो। संगत जी घर में ना बिल्कुल नॉर्मली पेश आते थे, कभी ऐसा दिखाया नहीं उन्होंने। बट संगत जी जब मुझे उस लड़ाई के बाद ये सब चीज़ें पता चली, तो संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं आपको बता नहीं सकती कि बस बहुत इश्यूज़ हमारी लाइफ में हो चुके थे, बहुत इश्यूज़ हमारी लाइफ में हो चुके थे। संगत जी मेरे मदर ने, मेरे फादर ने, मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे हर एक रिलेटिव्स ने मेरे हस्बैंड को ये बात समझाने की कोशिश करी कि तुम गलत कर रहे हो। अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ़ 4 साल हुए हैं, 4 साल में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो किसी। पर संगत जी मेरे हस्बैंड मानने को तैयार नहीं थे। और संगत जी उन्होंने हम दोनों में से उस लड़की को चुना। संगत जी जिसे हम फाइनेंशियली कंडीशंस प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो तो थी ही नहीं। संगत जी रियलिटी में तो मैंने आपको बताया ना कि बात कुछ और ही थी। संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत दुखी और परेशान होने लगी। मैं पूरी तरह डिप्रेशन में हो गई थी संगत जी, पूरी तरह डिप्रेशन में। मैं इतनी बीमार रहने लगी बहुत ज़्यादा संगत जी, और मेरी जगह हर एक औरत होगी ना संगत जी वो भी दुखी हो जाएगी। संगत जी फिर मैं
गुरुजी के सत्संग सुना करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी मुझसे दूर हो चुके थे, किसी के समझाने पे नहीं मान रहे थे। दूसरी बात संगत जी, उस लड़की से कनेक्शन बहुत आगे बढ़ चुका था मेरे हस्बैंड का। मेरी शादी से पहले का उनसे अफेयर चल रहा था, और संगत जी मेरी शादी के बाद उस लड़की के साथ मेरे हस्बैंड की एक बेटी भी थी। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। संगत जी मैं क्या करूं क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती थी, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी। तो मैं सत्संग सुनती थी, तो संगत जी मुझे एक ही मैसेज का जवाब मिलता था, तुझे किसी हकीम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू टेंशन मत कर, तू अपना शरीर खराब मत कर, तेरी सारी सारे ब्लॉक जो नसें हैं, जो तेरा दिमाग बंद है, वो मैं सब खोल दूंगा, तू सिर्फ शुक्राना कर, तू टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि संगत जी मुझे लगता था कि मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरा पति, मेरे दिमाग में संगत जी बता नहीं सकती क्या क्या ख्याल आते थे, क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। चौबीसों घंटे मेरा दिमाग संगत जी चलता था कि मेरे हस्बैंड अब कहाँ होंगे, ऑफिस, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड दोनों ही घरों को टाइम देने शुरू कर दिया, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। और संगत जी वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। संगत जी बस उन्होंने शादी ही नहीं की थी, बाकी सब कुछ था इनके बीच में। इस चीज़ का जब संगत जी हम लोगों को पता चला, तब संगत जी सबसे बड़ा तूफान मेरे जीवन में आया, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। संगत जी मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तब कहीं जाके संगत जी गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, गुरुजी के दरबार में जुड़ी। संगत जी मेरे इन-लॉज़ ने भी मेरे हस्बैंड से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। संगत जी मेरा रिश्ता तो जब ही टूट गया था जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने मुझे इसलिए अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत बड़े दुख का, बहुत बड़े संकट का मैं सामना करने जा रही हूँ। संगत जी आप सभी समझ सकते हैं, एक औरत के लिए उसका पति का धोखा ना सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं यही सोच-सोच के परेशान हमेशा रहती थी कि मेरे हस्बैंड दिन-रात मेहनत करते हैं, रात को इतना लेट आते हैं। बट हमें नहीं पता था संगत जी कि इतना बड़ा धोखा मेरे हस्बैंड दे रहे हैं। और संगत जी चलो मैं तो एक बीवी हूँ, मैं तो जैसे-तैसे सँभल ही जाऊँगी, लेकिन संगत जी वो माँ-बाप जिन्होंने अपने बच्चे से कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, जिन्होंने अपने बच्चे को पाला-पोसा, अच्छे संस्कार दिए, आज वो भी संगत जी इतने परेशान, इतने दुखी कि संगत जी उनको सँभालना बड़ा मुश्किल, उनको सँभालना इतना मुश्किल संगत जी मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन संगत जी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे हमेशा ऐसा प्यार दिया है ना, जैसे एक बेटी को दिया जाता है। बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है मेरे सास-ससुर ने मेरा। तो संगत जी मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। संगत जी जब बात चुनने वाली आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने उस औरत को चुना, उसकी बेटी को चुना। लेकिन मेरे सास-ससुर ने मुझे चुना। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हम इसके साथ रहेंगे, हम नहीं जाएँगे। तो संगत जी मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुकराना करती हूँ, तहे दिल से शुकराना करती हूँ, और यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे मेरे सास-ससुर जैसे माँ-बाप मिले। क्योंकि संगत जी सच में बड़ी हिम्मत चाहिए अपनी बहू का साथ देने के लिए, नहीं कोई भी नहीं देता। संगत जी मेरी सास की आँखों से ना अपने बेटे के लिए कभी आँसू नहीं निकलता, लेकिन मेरे लिए ज़रूर निकलता है। जैसे मैंने बताया ना संगत जी, मेरी सास बहुत इमोशनल है, और मेरे ससुर जो पिता के समान है ना, मैं ही जानती हूँ कि कैसे वो लोग मुझे हँसाते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझे सत्संग में ले जाते हैं, मुझे भगवान में लगाते हैं, ताकि मैं उन सभी परेशानियों से निकलूँ। और गुरुजी मेरा इसमें बहुत साथ दे रहे हैं, वो हर पल मेरे साथ है, वो हर पल मुझे इन सभी दुखों को सहने की शक्ति दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। मैं बहुत शुक्राना अपने गुरुजी महाराज का करती हूँ, और यही कहती हूँ कि साथ संगत जी कभी भी किसी भी रिश्ते पे ना आँख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि संगत जी जब वो भरोसा टूटता है, उसकी लाज टूटती है ना,
तो बहुत दुख होता है। संगत जी, मैं भी चाहती तो अपने पति पे केस कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। मेरी फैमिली ने कहा भी था, बट संगत जी मैंने नहीं किया, क्योंकि संगत जी शायद मेरे पति से भी ज़्यादा दुख मेरे माँ-बाप को है, मेरे सास-ससुर को है। मैं उन्हें और दुख नहीं देखना चाहती थी, इसलिए संगत जी मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी बेटी के साथ खुश हैं, और संगत जी मैं अपने सास-ससुर के साथ खुश हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य बस मेरे सास-ससुर हैं, मेरे माँ-बाप हैं, मेरे भाई-बहन हैं, और संगत जी हमें हिम्मत गुरुजी दे रहे हैं। घर का खर्चा संगत जी मैं चलाती हूँ और मैं नौकरी करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी नौकरी करती हूँ, मैं छोटे से लेवल पे ही नौकरी करती हूँ संगत जी, एक कंपनी में, जहाँ मुझे 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं। 12 हज़ार संगत जी मेरी सैलरी है, 1,000 रुपये मुझे ओवर टाइम के पड़ते हैं। 13 हज़ार रुपये मुझे मिलते हैं। 13 हज़ार में संगत जी मैं अपने परिवार को चला रही हूँ, पाल रही हूँ, अपने बूढ़े माँ-बाप को पाल रही हूँ, अपने सास-ससुर को पाल रही हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, हिम्मत गुरुजी दे रहे हैं, बरकत गुरुजी दे रहे हैं। मैं संगत जी, एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद मैं नहीं बचती, लेकिन गुरुजी ने मुझे यही कहा कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरा डॉक्टर भी, तेरा हकीम भी। तेरे ऊपर आए हुए संकट को मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। जो भी होता है बेटा अच्छे के लिए होता है, तू बेफ़िक्र होकर सिर्फ अपने फ़र्ज़ को निभाती चली जा, बाकी मैं तुझे संभाल रहा हूँ और आगे भी तेरे साथ रहूँगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ देने के लिए और अपने चरणों से लगाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरुजी आपका हमेशा शुक्राना, हमेशा धन्यवाद। यही मैं अपने सत्संग को भी विराम करती हूँ साथ संगत जी, और आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मुझे हर दुख को सहने की हिम्मत दीजिएगा, हर गम से बाहर निकालने की हिम्मत दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।